अब चलिए पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स और ये है एग्जांपल 5। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, देखिए यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखा है, ये फिगर हमने बनाया है। देखो ट्रांसवर्सल क्या होती है, ये कोई दो लाइन है, ये कोई दो लाइन है, इनको जो इस तरह से काटती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे दो लाइन को such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel। देखो मैं इसको समझाता हूँ। देखो bisectors of a pair of corresponding angle, देखो corresponding एंगल हमारे होते हैं ये, एक एंगल ये है तो दूसरा एंगल होगा ये ट्रांसवर्सल है, दो लाइन इस तरह से हैं ये, तो ये देखो इस लाइन के ऊपर वाला ऐसे इस लाइन के ऊपर वाला। ठीक है, अगर नीचे वाले के एंगल की बात करूं तो नीचे ही इधर रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी कि ये एंगल है इसका बाइसेक्टर होगा ये कुछ इस तरह। बाइसेक्टर है मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया ये, ऐसे दूसरा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा ये। यहां पर भी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, ऐसे ये बाइसेक्टर कर रहा है यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें प्रूव करना है। अच्छा एक और चीज, ये जो बाइसेक्टर्स है ना ये पैरेलल दे रखे हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। चलो इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी एम, ये लाइन हो गई बी एम और ये हो गई सी एन। ये दोनों लाइन बी एम पैरेलल है, दे रखा है सी एन के। ठीक है, ये दे रखे दोनों आपस में पैरेलल है। तो प्रूव करना है हमें कि टू लाइंस आर पैरेलल, हमें ये प्रूव करना है पी क्यू और आर एस ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए इसको करना शुरू करते हैं। जो प्रूव करना है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, टू प्रूव दैट यानी टी पी टी, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ये फिगर आपकी क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दे नहीं रखा है, ये हमने बनाया इस लैंग्वेज को पढ़ के। ठीक है, तो पी क्यू पैरेलल आर एस ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर जो हैं ये पैरेलल दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ऊपर वाला इस ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी एम, एंगल ए बी एम इक्वल टू होगा एंगल, इसका नाम क्या देंगे बी सी एन के, तो एंगल बी सी एन के। रीजन क्या लिख देंगे इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, तो ये एंगल यानी कि इस लाइन के ऊपर वाला एंगल ऐसे इस लाइन के ऊपर वाला एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट। अब एक और बात देखिए, क्योंकि बी एम जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, बी एम यानी ये लाइन जब इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी एम जो है हाफ ऑफ ए बी क्यू है। ठीक है, यहां लिख देते हैं एंगल ए बी एम इक्वल टू है हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू के। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, बाइसेक्टर है तो ये क्या हो गया, ये हाफ होगा इसके। ठीक है, उसी तरह से एंगल बी सी एन है हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। ठीक है, जैसे ये एंगल था इस पूरे का हाफ, ऐसे ये एंगल है इस पूरे का हाफ, ये गिवन है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सिमिलरली एंगल बी सी एन, बी सी एन इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ये गिवन है। ठीक है, बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में जब दोनों ये इक्वल है तो एक पार्ट क्या होगा, इस पूरे का हाफ होगा। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए अगर इन तीनों इक्वेशन को देखा जाए तो देखो एंगल एबीएम इक्वल है एंगल बीसीएन के, और एबीएम इसके इक्वल है और बीसीएन हमारा इसके इक्वल है। तो जब एबीएम और बीसीएन इक्वल है यानी कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये इक्वल, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। ठीक है, अब दोनों तरफ हाफ हाफ है तो हाफ से हमने हाफ कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचता है, वही बचता है जो हमें चाहिए, यानी कि एंगल ए बी क्यू हमें इक्वल मिल गया एंगल बी सी एस के। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, जरा थोड़ा सा समझिए। ए बी क्यू कौन सा है, ए बी क्यू यानी ये पूरा एंगल, और इक्वल टू बी सी एस यानी ये पूरा एंगल।
अब जब ये पूरा एंगल हमारा इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ये लाइन क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल। ठीक है, तो हमें ये चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख करके, तो मैं यहां से लिख देता हूं, इट इम्प्लाइज, देखो इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद इट इम्प्लाइज दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल होगा किसके, आर एस के। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 6 के साथ। ओके, थैंक यू।